मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जग चुकी हूँ मैं, मम्मी भी, नानू भी, पापा भी। और यहाँ पर मम्मी बना रही है सबके लिए गर्मा गर्म सी चाय। तो चलिए पी लेते हैं चाय, आप लोग आ जाइए। सो गाइस, ये देखिए चाय कितनी बेहतरीन अच्छे तरीके से बन रही है। ये सारे कप रखे हुए हैं। नानू पीता है मॉर्निंग में दूध, और पापा ने ले ली है ये चौरई की भाजी, जो कि उनकी फेवरेट है। बहुत पसंद है उन्हें चौरई की भाजी। तो आज उन्हें दिख गई तो उन्होंने कहा चलो चौरई की भाजी ले ले। हम सब लोगों ने पी ली है चाय, और नानू करा रहा है आज मॉर्निंग की एक्सरसाइज। तो फिर आज लग रही है इसको स्टेबलाइजर मशीन। और बाहर इसने अभी वॉक कर लिया है, 1 घंटे वॉक किया है चाय पीने के बाद। तो मम्मी कर रही है कुछ अंदर का काम झाम। यहाँ की बेडशीट चेंज कर दी थी, वाइट वाली बिछा दी है, और ये जो ब्लैक वाली थी उसको यहाँ फेंक दी है धुलने के लिए, ताकि ये धुल जाए, बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिए, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और हमें चप्पल से मारी है, जूते से मारी है, लेकिन लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। हे गाइस, मम्मी आ गई है यहाँ पर नहा धो करके। और आज ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं हम लोग भजिया, और भजिया में बना रहे हैं आलू और प्याज की भजिया मिक्सचर वाली। तो सबसे पहले हम प्याज की भजिया अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने 3-4 प्याज कट कर ली है, और मीडियम साइज में प्याज कट की है, ज़्यादा बड़ी नहीं की है, मतलब छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। जितना कि कहा जाए कि एक लहसुन के बीजे से बड़ा, इतने बड़े बड़े हमने छिकले, मतलब उसके टुकड़े कर लिए प्याज के, दिख ही रहे होंगे आप लोगों को। तो यहाँ पर बेसन का भी घोल ले लिया है। Hey guys, हमारे यहाँ बन रहा है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, और आज बन रही है आलू प्याज की भजिया और साथ में टमाटर की चटनी। तो उसके लिए मैं पीस रही हूँ लहसुन के बीजे। मम्मी ने यहाँ पे कट कर ली है प्याज, धनिया की पत्ती, और पापा ले आए थे बाजार से 2 आम, अमिया जिसे बोलते हैं। तो इसकी चटनी की भी रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इस बेसन के घोल में मम्मी ने प्याज, धनिया की पत्ती, मिर्ची, ये सारी चीज़ें डाल ली है, और बेसन में थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल ली है, और लाल मिर्च डाल ली है, गरम मसाला डाल लिया है, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। और सॉफ्ट बने भजिया उसके लिए मम्मी ने यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भजिया एकदम सॉफ्ट बनती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइट बनती है ना, तो खाने में उतनी टेस्टी नहीं लगती। तो सारी चीज़ें अच्छे से फेंटने के बाद मम्मी ने यहाँ पर भजिया बनाना चालू कर दिया है। और इसमें सबसे मतलब ध्यान देना है, थोड़े मसाले भी आप डाल दें, जैसे कि थोड़ा सा गरम मसाला डाल दें, धनिया पाउडर डाल दें। ये सारी चीज़ें डाल देने से ना भजिया का टेस्ट और भी बेस्ट बन जाता है। मैंने टमाटर की चटनी पीस करके मिक्सर के जार पर ही रख दी थी। ये देखिए रखा हुआ है जार। और नानू को, क्योंकि नानू आ गया था नहा करके, तो उसको बड़ी तेज़ी के साथ भूख आ रही थी, तो मैंने कहा तुम खा लो। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर प्लेट लगा दी है। और आलू नहीं काटे थे मम्मी ने, तो मैं यहाँ पर आलू कट कर दे रही हूँ। और एकदम पतले स्लाइस काटने हैं आलू के, बिल्कुल पतले। आपको दिख ही रहे होंगे हाथ से मैं कितने पतले स्लाइस काट रही हूँ, बिल्कुल मतलब इतना सा, मतलब आप जब दोनों उंगलियों को बंद करने के बीच में जितना गैप रह जाता है उतने पतले पतले आलू काटेंगे। तो जब इनके चिप्स बनाते हैं ना, तो बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे कि मतलब जब इनके ये बनाते हैं, भजिया बनाते हैं ना, बिल्कुल चिप्स जैसे लगते हैं, ये कह रही थी मैं। तो बिल्कुल चिप्स सा फ्लेवर आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसीलिए हम लोगों ने थोड़े से आलू की भजिया बना ली थी। तो लास्ट मम्मी ने आलू डाल दी है। तो यहाँ पर अब आलू की भजिया बना रही, क्योंकि प्याज जितनी भी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी प्याज की भजिया बनने में। तो नीचे का बैटर जो बचा हुआ था उसी में हमने ये आलू की भजिया बना ली है। आप चाहे तो अलग से बैटर बना करके घोल बना लीजिए, लेकिन मम्मी ने इतना बना लिया था कि वो दोनों के लिए ही काम कर जाएगा। तो यहाँ पर आलू की भजिया भी मम्मी ने निकाल ली है, ये देखिए। और सारी भजिया बनके तैयार हो गई है, ये लास्ट घान है। तो बस इसके बाद फाइनल रिजल्ट। सो गाइस, ये देखिए भजिया तैयार है और चटनी भी तैयार है। तो चलिए खा लेते हैं सभी लोग मस्त सी भजिया और बढ़िया सी। तो गाइस ये देखिए सब कोई आ गया है बाहर खाने के लिए, और नानू खा पी के फुर्सत हो गया था, क्योंकि उसके सर आने वाले थे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पर वो मतलब एक्सरसाइज करा के बिल्कुल फ्री हो गया था। तो वो यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, और बस इसके बाद इसको पढ़ा लिख लेगा, फिर फ्री हो जाएगा। और हम लोगों ने नहीं किया था। और आज चटनी जो बनी थी इतनी तीखी बनी थी, इतने तीखे मिर्च थे कि दिमाग बिल्कुल झन्ना गया था, मिर्ची इतनी तीखी थी। और चटनी इतनी भयानक बनी थी, खाते खाते बिल्कुल लग रहा था कि ना खाएं, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी। और मज़ा आ गया था बिल्कुल खा करके, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ा आया। तो आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए गाइस। सो हे गाइस, सबका ब्रेकफास्ट हो गया है कंप्लीट। तो ये जो आम रखे हुए हैं इनकी चटनी बनाते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों आमों को छील लेते हैं। गाइस आम का तो सीजन ही है, इसीलिए
आम की चटनी तो बनना बहुत ज़रूरी ही था। तो बस यहाँ पर ये आम छीलना है और आम के अंदर मतलब उस तरह की जाली नहीं पड़ी है जिसको मतलब बड़ी बड़ी गुठली पड़ जाती है, तो बिल्कुल सॉफ्ट गुठली थी, तो बहुत बढ़िया तरीके से। ये जो आम है ये देखिए, इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं क्योंकि टाइट रहते हैं ना, मिक्सर से जितना कम काम ले उतना बेस्ट है। तो छोटे छोटे पीसेस में इन्हें सबसे पहले कट कर लेते हैं। बहुत आसानी हो रही थी आम को काटने में भी और बहुत ईजिली मतलब सारे आम कट के तैयार हो गए थे। नहीं तो जब इसमें जाली पड़ जाती है ना तो फिर कटता ही नहीं है आम। थोड़ा सा मैंने टेस्ट करके भी देखा था तो उतना खट्टा नहीं था, मतलब खट्टा मीठा आम था, बहुत अच्छा फ्लेवर था, तो बहुत ही मज़ा आ रही थी खाने में भी। और यहाँ पर 2 ही आम लाए थे पापा इस टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा एकदम से खा लेंगे चटनी तो गला भी बैठने का डर रहता है, इसलिए केवल 2 आम की चटनी की 2 आम की ही हम चटनी बनाएंगे। और साथ में ले लिए थे 4-5 हमने लहसुन के बीजे, तो वो भी छील करके इसी में रख लिए थे मैंने। लहसुन के बीज आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ 4-5 ही डाले थे क्योंकि सुबह हमने खाई थी उसकी चटनी टमाटर की, और फिर लहसुन में भी मतलब इसमें अमिया की चटनी में भी लहसुन खाते हैं तो ज़्यादा गले में कभी कभार आपको एसिडिटी बन जाती है, तो इस वजह से कम ही मतलब लहसुन खाएं क्योंकि गर्मी का भी मौसम है। तभी मैंने थोड़ी कम लहसुन के बीजे यहाँ पर इस्तेमाल किए थे, तो 5 ही मैंने लहसुन के बीजे डाले थे और थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था, आप चाहें तो खड़ी धनिया। ये लहसुन है, इसके 4-5 बीजे और आम है, तो ये मिक्सर में डाल देंगे। सो गाइस यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने जार पर डाल दी है और बारी है प्याज डालने की। इसमें 4-5 मिर्ची कट करके डाल देंगे, जितनी आपको तीखी बनानी, ज़्यादा तीखी बनानी है तो और डाल दीजिए। तो गाइस ये छोटी सी प्याज डालेंगे क्योंकि गोभी अमिया थी, इसलिए छोटी सी प्यारी सी ये प्याज डाल देंगे। गाइस हम लोग इस चटनी में प्याज तो ज़रूर से ज़रूर डालते हैं, नहीं तो अगर इस चटनी में प्याज नहीं डलती तो प्याज की बिना चटनी बिल्कुल अधूरी रहती है। और इसमें हम खड़ी धनिया डाल देते हैं जो कि मुझसे स्किप हो गई थी, और लास्ट में नमक। फिर उसके बाद आप जा कर के इसे मिक्सर में आराम से पीस दीजिए। और मतलब धनिया, जो धनिया खड़ी धनिया आती ना, पाउडर नहीं, धनिया पीली पीली जो रहती है, उसको आप लोग मतलब यूज़ करें, वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है और मतलब एक नया सा स्वाद आ जाता है चटनी में। और चाहे तो आप थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भुंजा हुआ जीरा डाल दीजिए या जीरा पाउडर, और भी बढ़िया मस्त सा फ्लेवर आ जाता है। तो यहाँ पर मम्मी की रोटियाँ बन गई हैं और चटनी भी बन करके बिल्कुल से तैयार हो गई है। तो चलिए आइए दिखाती हूँ, ये देखिए मस्त चटनी बन गई है, बिल्कुल मस्त बेहतरीन सी। तो रोटी सब्जी बन गई थी, अंदर ही चौरई की भाजी जो आपको मैंने दिखाई थी उसकी सब्जी बन गई थी, रोटी बन गई थी, चटनी बन गई थी, और दाल चावल अभी नहीं बने थे। तो पहले हम लोगों ने गैस साफ़ कर ली क्योंकि हम लोग जब खाना खाते हैं ना तभी दाल चावल बना लेते, पहले से बनाने में बिल्कुल ठंडे हो जाते ना, खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर मम्मी ये बर्तनों की धुलाई कर रही है और मैं गैस को पोंछ रही थी, तो उसमें बेसन बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो मैंने सोचा इसको जो दांत ब्रश करने वाला नहीं होता, दांतों में ब्रश करने वाला ब्रश, तो उससे मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट, मतलब जो रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो रख दिए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट लगा के मैंने जो ये गैस का बर्नल है उसे मंजन करा दिया था, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ़ हो गया था। और पोछे की मदद से मैंने इसे पूरा पोंछ भी दिया। यहाँ पर मम्मी के बर्तन धुल गए थे और ये जो पॉलीथीन में पूरा सब्जियों का कचरा और जो भी मतलब चाय वाय की पत्ती रहती है ना, वो सब कुछ रखा हुआ था। तो वहाँ पर पीछे हम लोगों के यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए जगह बनी हुई है, तो वहीं पर हम लोग ये सारा कचरा फेंक देते हैं। फिर जब कभी सफाई होती है ना तो पूरा कचरा उठा करके ले जाते हैं। तो बस वही है, तो वहीं पे मैं फेंक आई थी। और मम्मी कढ़ैया को पत्थर से इस वजह से धुल रही है क्योंकि ये जो लोहे की कढ़ैया है ना, थोड़ा सा भी इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं तो पूरी चिकट जाती है, तो जब तक इसे इससे ना धुले तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, ऐसे ही खुरदुरी सी बनी रहती है, गंदी गंदी सी। इसी वजह से मम्मी ने इसे अच्छी तरीके से चमका दिया है। और यहाँ पर ये जो कुछ कपड़े थे, जो मेरे कपड़े सूख गए थे, मैं 1-2 घंटे में तो पूरे कपड़े आजकल सूख जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। और ये नानू के कपड़े पड़े हुए थे तो वो मम्मी ने यहाँ पर धुल दिए, और मैं गंजी रखी हुई थी तो गंजी से पानी डाल रही थी क्योंकि बाल्टी थी नहीं वहाँ पे, तो मैंने गंजी से ही पानी डाल दिया था। और यहाँ पर सारे कपड़े अंदर ही आज मैंने डाल दी क्योंकि धूप इतनी तेज़ होती है ना कि कपड़े जल जाते हैं। सो गाइस, इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं से करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं आप सभी से कल, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय गाइस, बाय बाय।